गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो गाइस, आपने कभी कभी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सडनली इन्वायरमेंट चेंज होती है जब, तो वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है, तो उन्हें सर्दी जुकाम हो जाएगी कुछ पर्सनस को। ठीक है, और कुछ पर्सन जो है वो हेल्थी रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। या आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कोरोना वायरस के केस में। ठीक है, तो जो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी है वो वीक थी उनको कोरोना वायरस आसानी से हो गया, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग थी उनको कोरोना वायरस जो है नहीं हुई। ठीक है, तो उनसे भी आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो है इस स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो इससे क्या होगा कि आप बार बार छोटी छोटी चीज़ों से बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इम्यूनिटी को हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि क्या होती है इम्यूनिटी, इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इंट्रोडक्शन से। ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी जो है एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का जो कि हमारी बॉडी की किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। अ ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक, तो इम्यूनिटी जो है एक एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, जिसके थ्रू वो किसी भी पैथोजन से फाइट करता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ होती है इम्यूनिटी, मतलब किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बोल सकते हो आप इम्यूनिटी को, या बोल सकते हो कि आप ये एक बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कि बीमारियों से लड़ती है। तो इम्यूनिटी का इस दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड को फर्दर टू टाइप्स यहाँ पे क्लासीफाई किया है, एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो इस इन्नेट इम्यूनिटी कुछ ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपके जन्म से ही आपके पास होती है, आपको उसके लिए अलग से वैक्सीन वगैरह, ठीक है, ऐसा या टीका वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये जन्म से ही आप में होती है। तो उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक, मतलब जैसे कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे कि कोरोना वायरस हो गया तो कोरोना वायरस के लिए आपने लगवाया, कोविडशील्ड हो गया। ठीक है, और कोलेरा की वैक्सीन भी आती है, रेबीज वगैरह की। ठीक है, तो बहुत सारे वैक्सीन आते हैं, मतलब वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए उसको लगाया जाता है। लेकिन हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब ये किसी भी एक स्पेसिफिक डिसीज के लिए नहीं होता है। इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी। ठीक है, आप इसको मेमोरी के थ्रू कैरेक्टराइज नहीं कर सकते कि ये आप में कब से है। ठीक है, तो ये है इन्नेट इम्यूनिटी। देन अब हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का, ठीक है, वो किस तरह से काम करती है और उनमें कौन कौन से बैरियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो हमारे फिजिकल बैरियर हमारा स्किन हो गया बॉडी का, ठीक है, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर जो है इंटर करने से उसको प्रिवेंट करती है, जिसके कारण वो जो है एक इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारे स्टमक में एसिड हो गया, हमारे माउथ का सलाइवा एंड हमारे जो आइस में टीयर पाए जाते हैं वो भी ऐसा इम्यून सिस्टम वर्क करते हैं और किसी भी पैथोजेंस को या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में इंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। थर्ड हो गया सेलुलर बैरियर। ठीक है, तो बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स हो गया, जैसे कि WBC सेल्स हो गया। ठीक है, जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गया, है ना, एंड मैक्रोफेज हो गया, जो कि क्या करते हैं उनको फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को, और इस तरह से अपना काम करते हैं। एंड फोर्थ हो गया साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, तो साइटोकाइनिन बैरियर जो है एक वायरस इन्फेक्टेंट सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल होता है उसको वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये 4 तरह के बैरियर्स हो गए हमारे बॉडी में जो कि ऐसा इम्यून सिस्टम वर्क करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजेंस या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को ऐसे प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारी हेल्थ कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो ये है गाइस इन्नेट इम्यूनिटी। देन सेकंड हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इट इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मतलब जैसे कि आपने कोरोना वायरस के लिए अभी कोविडशील्ड लगवाया, ठीक है, तो वो जो है कोरोना पे ही अपना काम करेगा, ठीक है, किसी अदर डिसीज़ पे ये अपना काम नहीं करेगा। जैसे कि कोलेरा हो गया तो कोलेरा के लिए आपको कोलेरा की वैक्सीन लगानी पड़ती है, रेबीज़ हो गया, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पैथोजन्स के लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन को लगाना क्या बोल मतलब लगाना होता है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ अ इट इज़ करेक्टराइज बाय द मेमोरी, ठीक है। आप इसको करेक्टराइज कर सकते हो मेमोरी के थ्रू कि आपने इसको कब लगवाया है अपने बॉडी में, ठीक है। व्हेन पैथोजन इंटर फॉर द फर्स्ट टाइम बॉडी प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जब वैक्सीन्स वगैरह जब लगवाते हो, जब जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसका, जब कोरोना वैक्सीन आपने लगवाया होगा, ठीक है, लगभग सबने लगवाया था, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को, मतलब लगभग सभी लोगों को फीवर जो है आई थी, ठीक है। तो वो जो है हमारे बॉडी में जब इंटर किया तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम रहती है उसको भी एज अ फॉरेन पार्टिकल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा फीवर होता है। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो चीज़ हम फिर से देखेंगे, सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड एक हो गया ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी, ठीक है। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो है ये प्रोवाइड की जाती है, और ये किसी भी इंटरसेल्यूलर बैक्टीरियास हो गया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड ट्यूमर्स, तो इसके लिए जो है ये प्रोवाइड की जा सकती है की जाती है, ताकि ये इन सभी चीज़ों से लड़े और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करे इन्फेक्शन से, या बोल सकते हो उसको, उसकी जो भी हेल्थ कंडीशन है उसको मेंटेन रखने के लिए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द डिफाइन एज द इम्यूनिटी डेवलप बाय द सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको हम सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी, तो इसको हम टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इट इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ सेल सच एस टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो गाइस जो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी होती है उसमें हमारी बॉडी के सेल जैसे कि टी लिम्फोसाइट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया एंड नेचुरल किलर सेल, तो ये जो है उस फॉरेन पार्टिकल्स या उस पैथोजन से फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडी जो है उस पैथोजेंस को या फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करके ना जो है एक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडी जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें बॉडी की ही सेल जैसे कि टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड अपनी जो भी एक्शन रहता है उसको ये शो करते हैं। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले एलर्जिक रिएक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, ठीक है। तो ये जो है डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो भी ट्रांसप्लांटेड टिश्यू रहती है तो उसके रिजेक्शंस में भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गाइस ये थे हमारे सेल्यूलर इम्यूनिटी, तो इसको हम एक डायग्राम से फर्दर समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी हमारा एक वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया, ठीक है, तो जो हमारे हेल्पर टी सेल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और इस पर जो है अटैच हो जाएंगे। देन क्या होगा कि जो हमारा टी हेल्पर सेल रहता है उसका माइटोसिस होता है, एंड मैनिपुल यहाँ पे बहुत सारे प्रोलिफरेशंस होता है टी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का, ठीक है। देन इसमें जो है हमारा साइटोकाइनिन जो है इस रिसेप्टार में बाइंड होगा, ठीक है, साइटोकाइनिन रिसेप्टार में, एंड ये जो है इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को ये डिग्रेड कर देता है एंड सेल डेथ काउस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है अपना काम करती है। सबसे पहले हमने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे इसको हम, जो हमारा इन्फेक्टेड सेल रहता है तो जब इसको क्या करते हैं हमारा बॉडी की जो टी सेल है इसको रिकॉग्नाइज करती है एंड इसके साथ जो है बाइंड हो जाती है। देन यहाँ पे टी सेल का क्या होता है, प्रोलिफरेशंस होता है, माइटोसिस होती है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। देन इसमें साइटोकाइनिन रिसेप्टर पाया जाता है जिसमें साइटोकाइनिन बाइंड होता है और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल रहता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है एंड सेल डेथ जो है वो काउस होता है। तो इस तरह से सेलुलर इम्यूनिटी अपना काम करती है। एंड सेकंड देखते हैं हम ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होती है बॉडी की उसके द्वारा जो है ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडी विच आर द सेक्रेटेड बाय द बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट के थ्रू एंटीबॉडी जो सेक्रेट किया जाता है वो जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे किसी भी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बी लिम्फोसाइट सेक्रेट द एंटीबॉडी इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड एंड लिम्फ होगा गाइस वो एक बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। तो हम लैटिन वर्ड में बॉडी फ्लूइड को बोलते हैं ह्यूमरस एंड ह्यूमर्स, ठीक। तो इसी कारण इसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे
ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है। सिंस द बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू ह्यूमर, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो है यहाँ पे इम्यूनिटी जो है वो ह्यूमर्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इस कारण इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जो है एक गामा ग्लोब्यूलिन होता है, जो कि एक प्रोटीन्स होती है जो कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। दिस एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कोई पैथोजेंस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरियास हो गया, तो इनसे ये फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। द ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ अ मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये किसी भी इन्फेक्शन डिसीज रहता है या कोई भी पैथोजेंस रहता है तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करती है और अपना एक्शन देती है, ठीक है। तो जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी हो गया, ठीक, तो हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेजेस सेल होती है वो उसको क्या करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो टी सेल रहता है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। देन टी सेल का प्रोलिफरेशंस होता है, उसका मियोसिस होता है, देन नंबर्स ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। देन साइटोटॉक्सिक सेल जो है इसमें पाया जाता है साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जो हमारा साइटोकाइनिन है वो साइटोकाइनिन रिसेप्टर में बाइंड होते हैं एंड इसको जो हमारा वायरस इन्फेक्टेड जो सेल रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपना एक्शन देते हैं। तो हमारा ये था हमारा सेलुलर इम्यूनिटी के केस में। लेकिन ह्यूमरल इम्यूनिटी के केस में क्या होता है, जब हमारा कोई भी फॉरेन बॉडी जो है मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करती है, देन टी हेल्पर सेल जो है वो एक्टिवेट होता है, देन वो बी सेल को एक्टिवेट करता है, देन बी सेल जो फर्दर प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में कन्वर्ट होता है, देन प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो एंटीबॉडी जो है उस जो भी पैथोजेंस हो गया या कोई भी हो सकते हैं कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके अगेंस्ट जो है अपना एक्शन देगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और इस तरह से अपना काम करती है बॉडी के डिफेंस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये था गाइस सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो होती है, ठीक है। तो सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो टी सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है एंड हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बी सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें एक डिफरेंस भी देख लेते हैं गाइस, ताकि आपको ये चीज़ जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड जो सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दे प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन द बोन मैरो। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बोन मैरो में ही वो प्रोड्यूस होती है और वहीं पे ही मैच्योर होती है। लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होती है। इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है। पैथोजन आर किल्ड बाय द एंटीबॉडी थे, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने देखा था कि पैथोजन जो है वो एंटीबॉडी के द्वारा किल हो रहे थे, लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी में यहाँ पे जो टी हेल्पर सेल्स थे, ठीक है, तो उनके द्वारा जो या किलर सेल थे, ठीक है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे पैथोजेंस को किल किया जा रहा था। सेल डिवाइडेड इनटू आइदर प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सेल जो है वो प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में डिवाइडेड होता है, देन प्लाज्मा सेल से फर्दर एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी के केस में वो स्पेशलाइज्ड टी सेल में जो है वो उसका प्रोलिफरेशंस होता है, देन उसमें साइटोकाइनिन बाइंड होता है और उसको डिस्ट्रॉय करके अपना एक्शन देता है। इट एक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स पे वर्क करता है, लेकिन जो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, है ना, पैरासाइट्स हो गया, एंड ट्यूमर सेल्स, तो उन पे अपना एक्शन ये देता है या उन पे ये एक्ट करता है, ठीक है। तो ये था गाइस दोनों में बेसिक सा डिफरेंस, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़, एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।